बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है द एवेपोरेशन। जी स्टूडेंट्स, एवेपोरेशन क्या है? सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। एवेपोरेशन इज़ द चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स। जिन एवेपोरेशन वो प्रोसेस है और इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड होता है वो गैस में चेंज होता है। गैस से मतलब वेपर्स की बात की जा रही है और ब्रैकेट में देखें गैसोस स्टेट लिखा हुआ है। लेकिन कैसे? फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड विदाउट हीटिंग इट। यानी जैसे हम तालाब वगैरह को अगर आप देखें या किसी भी खुली जगह के ऊपर में देखें पानी है, कोई सरफेस है जैसे प्लाट वगैरह है, उसके अंदर में थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी है अगर उसके अंदर में, तो आप देखते हैं कि 1 2 3 4 कुछ दिन के बाद में वो प्लाट बिल्कुल ड्राई हो जाता है। इसी तरह से अगर आप एक प्लेट लें, उसके अंदर में 2 और 3 स्पून वाटर उसमें डाल दें, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी उसके अंदर में डाल दें और उसको किसी ओपन एरिया पर रख दें, तो आप देखेंगे कि कुछ घंटों के बाद में या 1 2 दिन के बाद में उस प्लेट में जितना भी पानी है वो सारा के सारा ख़त्म हो जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है कि देखिए आपने उसको पानी को गर्म तो किया नहीं, प्लेट में जो रखा है। इस तरह से किसी रोड के ऊपर, किसी सरफेस पे, किसी ग्राउंड में आपने पानी को देखा थोड़ा सा, और वो कुछ दिनों के बाद में आपको वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, जबकि आपने तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं किया, उसको गर्म नहीं किया, फिर भी वो वहाँ पे नहीं रहा। तो नहीं, हम बिना टेम्परेचर इंक्रीज़ किए हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि टेम्परेचर तो हम इंक्रीज़ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो लिक्विड्स होते हैं उनकी सरफेस में से जो मालिक्यूल्स होते हैं वो उस लिक्विड को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो बाहर सराउंडिंग में क्या है? एयर है, तो एयर में शामिल हो जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हो रहा है, जिन एवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है। लेकिन होता कहाँ से? फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड की सरफेस से। और ये कैसे होता है? खुद ब खुद होता है। ये प्रोसेस खुद ब खुद होता है, यानी कि हम हीट नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी मालिक्यूल्स को सरफेस को छोड़ने के लिए, बाहर निकलने के लिए कोई एनर्जी तो चाहिए। यानी अगर सरफेस के ऊपर में, वाटर सरफेस के ऊपर जो मालिक्यूल्स हैं उनको वाटर में से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि मालिक्यूल्स के दरम्यान बॉन्डिंग्स होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मालिक्यूल्स के दरम्यान में, बॉन्डिंग्स होती हैं उनके दरम्यान में, तो जो सरफेस वाले मालिक्यूल्स हैं उनको मालिक्यूल वाटर को सर्फ छोड़ने के लिए, बाहर निकलने के लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए ताकि वो वहाँ से बाहर निकल सके लिक्विड में से। वो एनर्जी कहाँ से आती है? उसके लिए देखिए आंसर हमारे पास में है, टेक सम वाटर इन अ डिश। वही एक्सपेरिमेंट जो भी मैंने आपसे कहा, द वाटर इन द डिश विल डिसअपेयर आफ्टर सम टाइम्स। यानी कुछ देर के बाद में उस डिश में से जो आपने थोड़ा सा पानी लिया है वो गायब हो जाएगा। इट इज़ बिकॉज द मालिक्यूल्स ऑफ वाटर आर इन कॉन्स्टेंट मोशन एंड पोसेसिस काइनेटिक एनर्जी। जी, जिन्हें हमारे पास में रूल है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहा जाता है इसको। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर में हम जो कहते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, जितनी भी स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स के अंदर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन द स्टेट ऑफ मोशन होते हैं। लिक्विड्स के अंदर तो बिल्कुल फ्री होते हैं, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। सॉलिड्स के अंदर में अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं। तो चूँकि लिक्विड्स के अंदर में मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं, तो मोशन की बिना पर जो एनर्जी आ जाती है वो कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर एंड गोस इनटू द एटमॉस्फेयर। और उस काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करते हुए जो सरफेस के ऊपर में जो फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जिनके पास एनर्जी काइनेटिक ज़्यादा होती है, वो वाटर सरफेस को छोड़ देते हैं और एटमॉस्फेयर के अंदर में, यानी सराउंडिंग में जो एयर है उस एयर के अंदर में जज़ब हो जाते हैं। Unlike boiling, evaporation take place at all temperature but only from the surface of the liquid। जी, बॉइलिंग प्रोसेस होता है फिर तो वेपोरेशन पूरे लिक्विड में से हर जगह से होती है ना, क्योंकि हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करे होते हैं, तो मालिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो हर जगह से ब्रेक हो रही होती है, क्योंकि हीट हर जगह पे मिल रही होती है। लेकिन एवेपोरेशन के अंदर में सिर्फ सरफेस के अंदर से मालिक्यूल्स एस्केप होते हैं। द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग टेक प्लेस एट अ सर्टेन फिक्स टेम्परेचर विच इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। जी बिल्कुल, बॉइलिंग प्रोसेस जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट पर ही होता है ना। जैसे वाटर बॉयल कितने पे करता है? 100 सेंटीग्रेड पे करता है। तो जब लिक्विड का टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड बनेगा तो बॉइलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा और फिर उसके अंदर से भी मालिक्यूल्स एवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे।
तो जब तक वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा तो बॉइलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं होगा। जबकि एवेपोरेशन जो है उसके लिए कोई भी टेम्परेचर फिक्स नहीं है, जो भी टेम्परेचर है हर टेम्परेचर पे एवेपोरेशन होती है। हाँ, टेम्परेचर कम होने पे कम होती है, ज़्यादा होने पे ज़्यादा एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, लेकिन होती हर टेम्परेचर पे। At a boiling point, a liquid is changing into vapors not only from the surface but also within the liquid। यानी जब बॉयल करता है वाटर तो हर जगह से वेपरेशन होती है ना। These vapors come out of the boiling liquid as bubbles which break down and reaching the surface। जिसके बाद में वेपरेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। यानी इसके यूजेस क्या हैं उसके लिए हम यहाँ पे बात करेंगे। वेट क्लॉथ्स ड्राई अप रैपिडली व्हेन स्प्रेड्स। देखिए ना, जब आप गर्मियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में ड्रेसेस को वॉश करने के बाद में और जब उनको ड्राई करना होता है तो हम क्या करते हैं, फैला देते हैं उसको खुली जगह के ऊपर में, मतलब जहाँ पर एयर का फ्लो होता है वहाँ पर उसको फैला देते हैं, तो उससे वो ड्राई हो जाते हैं जी। evaporation causes cooling। During evaporation, fast-moving molecules escape out from the surface of the liquid। Molecules that have a lower kinetic energies are left behind। जिन सरफेस के ऊपर से जो मालिक्यूल्स होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो तो लिक्विड में से बाहर निकल जाते हैं, और जिनके पास अभी काइनेटिक एनर्जी कम होती है वो लिक्विड के अंदर ही रह जाते हैं। दिस लोअर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मालिक्यूल्स एंड द टेम्परेचर। जिससे क्या हुआ कि ज़्यादा एनर्जी वाले मालिक्यूल तो निकल गए, तो जब एनर्जी ज़्यादा वाले मालिक्यूल्स निकल गए जिनका टेम्परेचर ज़्यादा था वो निकल गए, तो लिक्विड का टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। सिंस टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मालिक्यूल्स। क्योंकि हमने चैप्टर के शुरू में पहले ही टॉपिक में हमने बात की थी कि जो टोटल एनर्जी होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है और पोटेंशियल भी आ जाती है। तो देखिए, जब काइनेटिक एनर्जी वाले मालिक्यूल्स निकल जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो बॉडी की अपनी एनर्जी भी टोटल कम होगी जी। evaporation of the perspiration helps to cool our bodies। जी, हमारी बॉडी को भी जो जैसे पसीना वगैरह आता है ना, तो हमारे जिस्म जो होता है वो ठंडा होता है, उसमें से कूल होता है। तो वो evaporation का प्रोसेस जब होता है, यानी पसीना आता है तो हमारी स्किन के ऊपर हमारा वो जो पानी होता है, पसीना होता है, वो मौजूद होता है। तो जब वो पसीना evaporate हो जाता है तो मतलब हमारी बॉडी की एनर्जी को वो लो कर देता है, क्योंकि उसमें वो हमारी बॉडी की एनर्जी को अब्जॉर्व करता है। तो जब हमारी बॉडी की एनर्जी को अब्जॉर्व करके हमारी बॉडी से अलग हो जाता है, मतलब हमारी बॉडी में एनर्जी कम हो जाती है, तो हमें ठंडक महसूस होती है जी। वेपरेशन डिपेंड करती है मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर में। नंबर 1 टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। वाई वेट क्लॉथ्स ड्राई अप मोर क्विकली इन अ समर देन इन अ विंटर। यानी गर्मियों में कपड़े आप देखें ना बहुत जल्दी खुश्क हो जाते हैं जो वेट क्लॉथ होते हैं, जबकि सर्दियों में उनको खुश्क होने में, ड्राई होने में टाइम ज़्यादा लगता है। जिसका मतलब वेपरेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। At a high temperature, more molecules of the liquid are moving with high velocities, thus more molecules escape from the surface। जी, मालिक्यूल्स चूँकि एनर्जी बढ़ जाती है, जितनी एनर्जी बढ़ जाएगी उतने ही मालिक्यूल्स ज़्यादा सरफेस में से स्केप हो जाएंगे। दस evaporation is faster at high temperature and low at a low temperature। जिन टेम्परेचर ज़्यादा होने से evaporation ज़्यादा होती है, टेम्परेचर कम होने से evaporation कम हो जाती है। सरफेस एरिया पे evaporation डिपेंड करती है। उसके लिए आप खुद भी प्रैक्टिकल करके देख लें। एक कप ले लें, उसके अंदर में कुछ लिक्विड ले लें थोड़ा सा, और एक प्लेट बड़े साइज़ की डिश ले लें, उसके अंदर में उतना ही पानी उसके डिश के अंदर में ले लें, तो देखें डिश बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगी। जबकि जो आपने कप ऑफ टी लिया हुआ है और जिसमें आपने लिक्विड थोड़ा सा लिया हुआ है, तो वो टाइम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। Why water evaporates faster when spread over a large area? Larger is the surface area of the liquid, greater number of molecules has the chance to escape from the surface। क्योंकि surface से escape होना ना, तो जब ओपन surface होगी यानी खुली जगह होगी, ज़्यादा surface होगी, तो surface के ऊपर molecules भी ज़्यादा होंगे, तो उनको evaporate होने का चांस भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा। विंड के ऊपर डिपेंड करता है जी। विंड के ऊपर में, विंड ब्लोइंग ओवर द surface of the liquid sweeps away from the liquid molecules that has just escape out। जिस सरफेस के ऊपर जितने भी मालिक्यूल्स होते हैं, वाटर सरफेस है उसके ऊपर जितने भी मालिक्यूल्स बाहर अभी स्केप हुए हैं, अगर उस एयर उसको अपने अंदर अब्जॉर्व ना करे तो मालिक्यूल्स दोबारा से ड्रॉप कर जाएंगे, पानी के अंदर दोबारा चले जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि अगर एयर तेज़ मूव कर रही है, फास्ट मूव कर रही है, विंड फ्लो कर रही है, हवा तेज़ चल रही है, तो जैसे ही मालिक्यूल्स अभी सरफेस से ऊपर उठेंगे, एयर उसको अपने साथ लेके उस वहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगी, अपने साथ ले जाएगी, तो वो मालिक्यूल वहाँ पे नहीं रहेंगे, तो दोबारा से लिक्विड का हिस्सा नहीं बन सकता। दिस इंक्रीज द चांस ऑफ द मोर लिक्विड मालिक्यूल्स टू एस्केप आउट। उसके बाद में आगे जी, नेचर ऑफ द लिक्विड। डज स्प्रिट एंड वाटर evaporate एट द सेम रेट? आप खुद से देखियो ना, पेट्रोल है, पेट्रोल किसी चीज़ में आप डालो, स्प्रिट को किसी चीज़ में डाल दो,
और उसके ऊपर कवर ना दो, तो आप देखेंगे कुछ ही मिनट्स के अंदर में वो, कुछ ही आवर्स के अंदर में वो जितना भी फ्यूल है वो उसके अंदर आपने रखा हुआ है, पेट्रोल रखा हुआ है, तो वो सारी की सारी उसी टाइम पर गायब हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी, यानी कि वो सारी की सारी एवेपोरेट हो जाएगी। जबकि उतने ही खुले आप वाटर रख दें तो उसको उतना टाइम नहीं लगेगा, उसको तो कई दिन लग जाएंगे एवेपोरेट होने में। लिक्विड डिफर इन द रेट एट विच दे एवेपोरेट, यानी डिफरेंट लिक्विड के अंदर में एवेपोरेशन का प्रोसेस भी डिफरेंट होता है, यानी उसकी नेचर पर डिपेंड करता है। स्प्रेड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ईथर आर स्प्रिट ऑन योर पाम यू फील कूल। जी, ईथर और पाम को अपने हाथ के ऊपर में रखे, कूल महसूस होगा, क्योंकि जब वो एवेपोरेट होगी आपके हाथ में से तो वो आपके हाथ की एनर्जी को भी अपने साथ ले जाएगी, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी एनर्जी साथ ले जाएगी, तो जहाँ से एनर्जी ले जाएगी वहाँ पर आपको ठंडक महसूस होगी। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के जो आपके लेक्चर्स हैं वो आज या कल से मैं आपको जो हमारा चैनल है जिसके ऊपर में आप, हमारे कॉलेज का जो चैनल है जिसके ऊपर में आप ये लेक्चर्स देखते हैं, इसके ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से उसको देते रहें और डेली के डेली उनको सॉल्व करते रहें। एक दो दिन के अंदर में, जिन इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर में वो जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके हैं वो सारे के सारे मैं अपलोड कर दूंगा। ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं सिलेबस में, तो वो सारे के सारे मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर भी अगर कन्फ्यूज़न हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो देन आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप बात कर सकते हैं। अगर आपको उसके नोट्स चाहिए, रिटन नोट्स चाहिए होंगे, तो वो भी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। आप व्हाट्सएप के ऊपर नोट्स भी ले सकते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के, एग्जाम्पल्स के, और मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0332 70 94 715, 0332 70 94 715। थैंक यू।